तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक और टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? प्रॉफिट, तो प्रॉफिट मान लीजिए कोई चीज हम बाजार से लाते हैं, अगर उसका प्राइस, एक्चुअल प्राइस जो दुकानदार हमें बेचता है, उसको हम वहां से लेते हैं, दुकानदार ने सेल किया तो उसको हम सेलिंग प्राइस, मान लीजिए हमने 15 रुपए में ये चीज दे लिया, इसका जो ओरिजिनल कॉस्ट था, यानी कि इसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इसका 10 रुपए हो। अगर एक आर्टिकल का कॉस्ट जो है 10 रुपए है, जिसमें उसने खरीदा किसी चीज को खरीदा, तो वो कॉस्ट प्राइस बन जाता है, और जब दुकानदार ने उस चीज को बेच दिया तो वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, यहां पे देखिए, अगर प्रॉफिट जो है कि गेन हमें कहां पे हुआ, ये क्या है एक्चुअली गेन क्या है? तो प्रॉफिट जो है इसको हम डिनोट करते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है? तो कॉस्ट प्राइस है, मान लीजिए कोई आर्टिकल है, जो जिस चीज को हम खरीदते हैं, मतलब दुकानदार ने कोई आइटम लाया 10 रुपए में, तो 10 रुपए में जो आइटम लाया उसने, तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। और जब यही 10 रुपए का आइटम बेच देगा, मान लीजिए 15 रुपए में बेच दिया, 50 रुपए में इसको बेच दिया, तो ये बन गया सेलिंग प्राइस। तो ये बन गया एसपी और ये बन गया, इसको हम कहते हैं सीपी। तो प्रॉफिट क्या है? तो प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस मींस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस, जो आर्टिकल हमने सेल किया, हमने खरीदा, तो उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। और जिसमें ये लाया, जो आइटम पहले जो लाया ये आइटम, इसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट क्या है? तो प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस माइनस एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो मान लीजिए एक पेन में लेता हूं, पेन, अगर इसका पेन का सीपी कॉस्ट प्राइस 10 रुपए है और सेलिंग प्राइस 20 रुपए है, तो प्रॉफिट कितना हुआ? तो प्रॉफिट जो है वो क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट जो है वो 20, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 10। तो 10 रुपए का जो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट 10 रुपए का है, तो इस चीज को हम कहते हैं प्रॉफिट। अब है दूसरा है लॉस, जो आगे हमें ये प्रॉफिट, अब है लॉस। तो लॉस क्या है? तो लॉस ये है कि अगर कोई आइटम खरीदा 10 रुपए में, और इसको, तो ये क्या बन गया इसका सीपी, और इस आइटम को बेच दिया 5 रुपए में, एसपी। तो आइटम का जो कॉस्ट था पहले जिसमें खरीदा वो 10 रुपए है, और उसको बेच दिया 5 रुपए में। तो यहाँ पे लॉस होता है, तो लॉस क्या है? कॉस्ट प्राइस मींस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या थी हमें इस आइटम का 10 रुपए, माइनस सेलिंग प्राइस बेचा कितने में, 5 रुपए में, तो लॉस आ गया 5 रुपए। तो ये है लॉस। तो यहां पे हमें मिल गया प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट क्या है? तो प्रॉफिट, ये पहली हमें आपसे डिराइव हो गई पहली फॉर्मूला, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और दूसरा लॉस जो है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब देखिए यहां पे हमें प्रॉफिट है
जो प्रॉफिट है, तो जब प्रॉफिट हो तो ऑलवेज प्रॉफिट में एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। तो याद रखिएगा कि प्रॉफिट में एसपी इज ग्रेटर देन सीपी एंड लॉस में सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। लॉस में सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। तो यहां पे लॉस में जो सीपी बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस, और यहां पे सेलिंग प्राइस बड़ा होता है। तो ये दो चीजें आ गई हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस। एक और चीज है प्रॉफिट एंड लॉस में, एक और चीज है ओवरहेड चार्जेस। ओवरहेड चार्जेस, ओवरहेड चार्जेस। तो मान लीजिए कंपनी ने एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, और ये प्रोडक्ट हमें 10,000 रुपए में तैयार हो गया। तो इस वक्त इसकी जो ये 10,000 है, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो इसका कॉस्ट प्राइस है। लेकिन जब दूसरा इसको खरीदेगा या हमें डिलीवर करना है, इस 10,000 में डिलीवरी चार्जेस फॉर एग्जांपल 500 रुपए ऐड हो गए, और जो नया बन गया वो 10,500 रुपए बन गया। तो ये नया बन गया सीपी। तो सीपी, तो ओवरहेड चार्जेस क्या है कि जो हमें सीपी होता है उसमें डिलीवरी चार्जेस लगेगा या कोई और मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस लगेगा। तो वो जो मिला के जो इसका ओरिजिनल कॉस्ट है प्लस उसका मेंटेनेंस चार्ज या डिलीवरी चार्जेस जो बन गया, तो उस जो उसमें वो ऐड हो गया, डिलीवरी चार्जेस ऐड हो गया, तो वो होता है ओवरहेड चार्जेस। तो होप आपको ओवरहेड चार्जेस भी समझ आया होगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास कास्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपी 100 रुपी, सेलिंग प्राइस 110, हमें बोलना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज, तो यहां पे हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज किसके बराबर होगा, प्रॉफिट परसेंटेज दैट इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। जब भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना हो तो आपको हमेशा सीपी पता होना चाहिए। तो आपको ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए जब आप प्रॉफिट या लॉस निकाल रहे हो। तो सीपी आपको पता होना चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमें यहां से निकालनी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए जो फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंटेज दैट इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो यहां पे देखिए प्रॉफिट क्या है, तो अगर हम यहां पे प्रॉफिट देखिए तो प्रॉफिट क्या है, एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100। तो हमारा एसपी जो है, सेलिंग प्राइस जो है 110 रुपए, माइनस कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपी है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस अगेन दिस 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो है हमारा वो यहां पे 10% आ गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 10% का प्रॉफिट हो रहा है इसमें। तो प्रॉफिट परसेंटेज दैट इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। तो प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। अब देखिए यहां पे एक और चीज हो सकती है, cost price of an article is 100 rupee and selling price of that article is 90 rupees। तो हमें लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। तो हमें लॉस परसेंटेज पता करना है। तो हमें बोलना है लॉस परसेंटेज क्या होगा। तो लॉस परसेंटेज is nothing that is loss divided by cost price into 100%। तो that is loss divided by cost price into 100%। तो लॉस क्या है, तो लॉस को हमने डिराइव किया, तो लॉस है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस सीपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100%।
तो कॉस्ट प्राइस क्या है आर्टिकल का 100 रुपी माइनस सेलिंग प्राइस 90 रुपी डिवाइडेड बाय सीपी। तो सीपी क्या है 100 रुपी मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो ये 100 और 100 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 10, तो 10% का जो है लॉस हो रहा है। तो लॉस जो है 10% का हो रहा है, तो लॉस इज 10%। तो यहाँ पे देखिए एक और चीज बन गई हमारे पास लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज इज लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। तो लॉस इज लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। तो होप गाइस आपको समझ आ रहा होगा अच्छी तरह। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास जो है चार चीजें आ गई। प्रॉफिट दैट इज एसपी माइनस सीपी, लॉस दैट इज सीपी माइनस एसपी, प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%, लॉस इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। अब देखिए गाइस, मान लीजिए हमारे पास cost price of an article is 100 rupee, profit percentage is 25%। तो हमें फाइंड करना है एसपी, सेलिंग प्राइस क्या होगा इस आर्टिकल का। तो हमें निकालना है एसपी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, एसपी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। तो एसपी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, that is 100 plus profit percentage divided by 100 into CP into CP। तो selling price 100 plus profit, what is profit 25% divided by 100 into CP, what is cost price 100। तो selling price of an article क्या है यहाँ पे 120। तो हमारा जो एसपी है वो हमारा 125 आ गया। तो आप देखिए यहाँ पे कास्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल हमें गिवन था 100 रुपी, तो हमें फाइंड करना था, तो प्रॉफिट था तो एसपी निकालना था। अब मैंने जो जहां प्रॉफिट होगा, जहां प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा, जहां प्रॉफिट होगा वहां पे हमेशा एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। तो देखिए एसपी 125 और सीपी 100, तो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। तो एक और चीज हमें यहाँ पे पता चल गई कि एसपी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, दैट इज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इनटू सीपी, कास्ट प्राइस इनटू कास्ट प्राइस। तो अब मान लीजिए दूसरे एग्जांपल, अगर हमारा कास्ट प्राइस 100 है और यहां पे हमें लॉस परसेंटेज 25 है, तो हमें एसपी फाइंड करना है। अभी जो हमने पहले देखा उसमें प्रॉफिट था तो इसमें लॉस है, तो हमें निकालना है एसपी इन टर्म्स ऑफ लॉस। तो एसपी इन टर्म्स ऑफ लॉस क्या होता है 100, अगर प्रॉफिट है तो हम उस चीज को ऐड करते हैं, उसमें ऐड करते हैं तो यहां पे माइनस करते हैं। तो लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इनटू सीपी। तो एसपी क्या आ गया 100 माइनस लॉस दैट इज 25 डिवाइडेड बाय 100 इनटू सीपी, व्हाट सीपी 100। तो ये कैंसिल हो गया, तो एसपी हमारा 75। तो एसपी हमारा 75 आ गया। आप देखिए गाइस यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 100 था तो एसपी निकालना था इन टर्म्स ऑफ लॉस। तो जब लॉस होगा तो सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एसपी। अब देखिए सीपी 100 है और एसपी 75 है, तो लॉस है सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। तो एक और चीज हमें पता चल गई यहाँ पे कि सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ लॉस, सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ लॉस। तो सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ लॉस 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इनटू कास्ट प्राइस। तो अब गाइस आपको समझ आ रहा हो।
तो अब हमारे पास गिवन है सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 100 रुपी, प्रॉफिट परसेंटेज 10%, एंड हमें निकालना है कास्ट प्राइस। हमें निकालना है कास्ट प्राइस। तो कास्ट प्राइस इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, बस इस चीज का हमें उल्टा करना है। तो यहां पे 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, वहां पे सीपी मल्टीप्लाई, यहां पे एसपी गिवन है तो एसपी मल्टीप्लाई करें। तो सीपी इज इक्वल 100 डिवाइडेड बाय 100 plus profit. What is profit? This is 10% into SP. What is selling price? 100. So CP is equal to 100 divided by 110 multiplied by 100. तो 1010 गया, तो ये आ गया 1000 डिवाइडेड बाय 11। तो इसको आप सॉल्व करिए तो ये हमारा मिल जाएगा कास्ट प्राइस। तो एक और चीज मिल गई हमें यहाँ पे, cost price in terms of profit, that is 100 divided by 100 plus profit percentage into selling price। यहां पे देखिए एक और चीज हो सकती है, यहां पर अगर यहां पे सेलिंग प्राइस 100 रुपये है, लॉस है हमारा 25, तो हमें बताना है कास्ट प्राइस। तो कास्ट प्राइस हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ लॉस। तो कास्ट प्राइस जो है वो इन टर्म्स ऑफ लॉस है 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस, इनटू सेलिंग प्राइस। तो कास्ट प्राइस 100 divided by 100 minus loss is 100 minus 25, that is 75, into SP selling price, that is 100. This is 25 3s are, this is 4s are, 100 into 4, that is 400 divided by 3. तो 400 divided by 3 आपका कास्ट प्राइस होगा। तो एक और चीज जो है हमें मिल गया, हमें कास्ट प्राइस मिल गया, कास्ट प्राइस इन टर्म्स ऑफ लॉस। तो 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस। तो गाइस आज हमने ये 8 चीजें सीख ली कि प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, लॉस सीपी माइनस एसपी, प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, लॉस इक्वल लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, एसपी फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। सेम यहाँ पे माइनस में लॉस करना है इनटू कॉस्ट प्राइस इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, तो इसका उल्टा हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इनटू एसपी, एंड सीपी इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस इनटू एसपी। तो गाइस ये 8 चीजें, बस इन्हीं 8 चीजों पे आपको बस सारा प्रॉफिट एंड लॉस करना है, इससे आगे आपको कुछ नहीं आएगा। तो बस ये चीजें आपको याद रखनी है। कल से हम इस पे अच्छे बहुत अच्छे एग्जाम्पल करेंगे। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस हमने आज स्टार्ट किया, तो इसमें और कुछ और लेक्चर अभी आएंगे। तो कल से हम आपको मैं सॉल्व एक्सरसाइज दिखाऊंगा। बस हमें आपको बस ये चीजें हमें याद रखनी है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से फिर लिखता हूं ताकि आप अच्छी तरह ये समझे। तो क्या, तो पहला जो हमने देखा यहाँ पे प्रॉफिट एक ही बोर्ड पे मैं सारा कुछ लिखूंगा। प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, लॉस सीपी माइनस एसपी, प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%, प्रॉफिट इज एसपी माइनस सीपी। एक और है लॉस परसेंटेज, दैट इज लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। पांचवी है एसपी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, तो एसपी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। और है
SP in terms of loss, 100 minus loss percentage divided by 100 into CP, और है सेवंथ है CP in terms of profit, that is 100 divided by 100 plus profit percentage into selling price, and last है CP is equal to 100 divided by 100 minus loss percentage into SP। तो सिंपल आपको ये 8 चीजें याद रखनी है, तो इसी में आपका सारा प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा। तो इंशाल्लाह होप यू गाइस आपको समझ आ रहा होगा। तो अगर आपको मेरा कंटेंट ठीक लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपका प्यार मिलता रहे। बाकी इसको हम आगे कल का सॉल्व एग्जाम्पल हम कल दिखाएंगे आपको। तो तब तक के लिए गुड लक।